मददगार कुआं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में इच्छा पूर्ति कुआं था। जो भी उस कुएं के पास जाकर अपनी इच्छा मांगता है, वो उसकी इच्छा पूरी कर देता। फिर एक दिन एक आदमी उस कुएं के पास आया और बोला, हे इच्छा पूर्ति कुआं, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। ऐसा बोलते ही आदमी के सामने खजानों से भरा एक मटका आ गया। वो आदमी खुशी खुशी कुआं को धन्यवाद बोलकर वहां से चला गया। इसी तरह कई लोग उस कुएं के पास जाकर अपनी इच्छा मांगने लगे और कुआं उन सभी की इच्छा पूरी करने लगा। इससे गांव के गरीब लोगों को खूब फायदा होने लगा। इच्छा पूर्ति कुआं भी जरूरतमंदों की मदद कर खुश था। लेकिन कुछ सालों बाद इच्छा पूर्ति कुआं अब बूढ़ा हो गया। उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और कुएं का पानी भी सूख गया। अब वो किसी की इच्छा पूरी करने के लायक नहीं रहा। एक दिन एक भिखारन उस कुएं के पास आई और बोली, हे इच्छा पूर्ति कुआं, मुझे खाने के लिए कुछ अन्न चाहिए। लेकिन उस भिखारन की इच्छा पूरी नहीं हुई। वो भिखारन वहां से नाराज होकर चली गई। ये देखकर इच्छा पूर्ति कुआं को बड़ा दुख हुआ। वो खुद से बोलने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि खोई हुई शक्ति मुझे वापस मिल जाए और मैं लोगों की इच्छा पूरी कर सकूं। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग मेरे पास से खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हे भगवान, मुझे मेरी सारी शक्तियाँ वापस लौटा दो। आपकी बहुत कृपा होगी। ऐसा बोलते ही इच्छा पूर्ति कुआं बहुत भावुक हो गया और रोने लगा। तभी वहां भगवान प्रकट हुए और कुआं से बोले, क्या हुआ कुआं, क्यों रो रहे हो? भगवान, मेरी सारी शक्तियाँ अब खत्म हो गई है। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। कृपया आप मेरी मदद करें। एक उपाय है, पर थोड़ा कठिन है। यहाँ से दूर जंगल में एक जादुई झरना है। अगर उस जादुई झरना से थोड़ा सा पानी लाकर तुम्हें डाले तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस आ सकती है। लेकिन वहाँ से पानी लाएगा कौन, यह तुम्हें सोचना है। ऐसा बोलते ही भगवान गायब हो गए। फिर कुआं दुखी हो गया, क्योंकि वो तो चलकर झरने के पास नहीं जा सकता था। तो वो रोने लगा। कुआं की रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहा एक बच्चा उसके पास आया और बोला, क्या हुआ इच्छा पूर्ति कुआं, आप क्यों रो रहे हो? जब कुआं ने अपनी सारी बात उस बच्चे को बताई तो बच्चे ने उस कुएं की मदद करने की ठानी, क्योंकि बच्चा बहादुर था। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, मुझे बताओ क्या करना होगा। बच्चे ने पूछा। इस पर कुआं ने बताया, जंगल में दूर एक जादुई झरना है। वहाँ से पानी लाकर तुम्हें मेरे अंदर डालना है। फिर मेरी सारी शक्तियाँ वापस लौट आएगी। ऐसा सुनते ही वो बच्चा वहाँ से उस जंगल की ओर चला गया। चलते चलते उसे कुछ दूरी पर एक खूबसूरत जादुई झरना बहते हुए दिखाई दिया। वो झट से उस जादुई झरना के पास गया और उस झरने के पानी को अपने बोतल में भर लिया और खुशी खुशी उस कुएं के पास आया। उस बच्चे को देख कुआं भी बहुत खुश हुआ। बच्चे ने उस बोतल के पानी को कुएं के अंदर डाल दिया। तभी चमत्कार हुआ। कुआं की सारी शक्तियां वापस आ गई। कुआं ने अपनी खुशी से उस बच्चे को एक खूबसूरत सा उपहार दिया और धन्यवाद कहा। बच्चा खुशी खुशी उस उपहार को लेकर चला गया। फिर अगले ही दिन वही भिखारिन फिर से आई। वो बहुत भूखी थी। उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। कुआं ने उसे पहचान लिया और उसे कहा, रुको बहन, तुम्हें भूख लगी है क्या? हाँ, लगी तो है, पर क्या फायदा? तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो क्या? हाँ, जरूर करूँगा। फिर जादुई कुएं ने अपनी शक्ति से उस भिखारन को कई सारी स्वादिष्ट पकवान दिए। भिखारन ने पेट भर खाना खाया और कुआं को शुक्रिया अदा किया।
कुआं को भी उसकी मदद करके अच्छा लगा। अब वो बहुत खुश था क्योंकि वो सबकी मदद फिर से करने लगा और सबकी इच्छाओं को पूरी करने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मददगार कुआं की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तब तक खुश रहे और खुशियां बांटते रहें। धन्यवाद।